बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमने टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारे पास है, दैट इज द सम स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस। हम पढ़ रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें सैंपल स्पेस और उसके रेलेवेंट हमें कुछ कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर कोई भी डेटा या कोई भी एक्सपेरिमेंट किसी खास स्पेसिफिक कंडीशंस को पूरा कर रहा है तो फिर हमें उस सैंपल स्पेस शायद बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी फार्मूला होगा। हम उस प्रोबेबिलिटी फार्मूले को फॉलो करते हुए हम अपनी कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे। बाइनोमियल में हमने जो डिस्कशन की उसमें कंडीशन ये थी कि जो भी एक्सपेरिमेंट करना है उसके ट्रायल्स की तादाद फिक्स होनी चाहिए। यानी कि अगर आपको कह दिया जाए कि आपने 5 दफ़ा कॉइन फ्लिप करना है तो मैं कहूँगा कि ये जो n है वो 5 है, यानी कि ये जो ट्रायल हैं ये फिक्स नंबर की तादाद में आपने परफॉर्म ज़रूर करने हैं, या आपने 10 आइटम उठाने हैं। अब ये ट्रायल है एक आइटम का पिक करना और आपने फिक्स कर दिया गया है कि आपने आइटम जो हैं वो 10 आइटम जो है वो उठाने ही उठाने हैं। यहाँ पर जो वेरिएबल क्वांटिटी आएगी वो होगी नंबर ऑफ सक्सेसेस। सक्सेस कितनी आ रही है, नंबर ऑफ सक्सेसेस। हो सकता है आप 5 दफा कॉइन फ्लिप करें, हेड को सक्सेस कह दें तो 2 सक्सेसेस भी आ सकती हैं जब 2 हेड आएंगे, 3 हेड, 4 हेड एंड सो ऑन। तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायल फिक्स होंगे, सक्सेसेस की क्या तादाद होगी वो वेरी करेगी। तो हम कहेंगे सक्सेसेस इज अ रैंडम वेरिएबल, और आपको याद होगा कि हमने उसको एक्स से लिखा था। अब एक और कंडीशंस, एक डिफरेंट कंडीशंस, और वो डिफरेंट कंडीशंस क्या है कि लेट्स सपोज आपको कह दिया जाता है कि आपको एक कॉइन फ्लिप करना है। मैं जरा उसको ले आता हूँ। आपको एक कॉइन फ्लिप करना है और कब कितनी दफा फ्लिप करना है कहता है ये फिक्स नहीं है। अब ट्रायल्स की तादाद फिक्स नहीं है, ये वेरिएबल है, ये वेरी करेंगे। अब कब तक आपने इन कॉइन को फ्लिप करना है? फर्ज करें हेड को मैं सक्सेस कह रहा हूँ, हेड। जब तक हेड नहीं आएगा उस वक्त तक आपने कॉइन को फ्लिप करते ही जाना है, जब तक हेड नहीं आएगा। हेड का मतलब सक्सेस। बाइनोमियल में क्या था, ट्रायल्स की तादाद फिक्स नंबर था, 10 दफा ही थ्रो करना है कॉइन या 5 दफा ही थ्रो करना है। उसमें सक्सेसेस कितनी आएंगी वो वेरिएबल थी। मे भी 2 सक्सेसेस आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो वो वेरिएबल थी। लेकिन यहां पर ट्रायल की तादाद वेरिएबल होगी, सक्सेसेस फिक्स कर दी गई हैं। और क्या है कि आपके पास सिर्फ पहली जब सक्सेस आए तब तक आपने इस एक्सपेरिमेंट को जो है वो परफॉर्म, या इसके ट्रायल जो है वो परफॉर्म करने ही करने। आपने वो एक बड़ी ओल्ड स्टोरी पढ़ी होगी जिसमें शायद वो कोई आर्मी मैन था, फौज का कोई जनरल था, उसको शिकस्त हो जाती है और वो एक पता नहीं कुएं में जो है वो पनाह ले लेता है डर के, और वहां पर एक वो स्पाइडर देखता है। स्पाइडर कुएं से बाहर निकलने की कोशिश करता है, एक ट्रायल लगाता है, कामयाब नहीं होता, नीचे गिर जाता है, लेकिन वो दोबारा फिर कोशिश करता है। सेकंड टाइम गया, नहीं कामयाब हुआ, तीसरी दफा, चौथी दफा। ये स्टोरी हमने तो पढ़ी थी, मे बी आपको। आखिर वो 5वीं या 6ठी अटेम्प्ट में उसे सक्सेस मिल जाती है। यानी कि वो कब तक वो ट्रायल करता रहा, कब तक वो कोशिश करता रहा, जब तक उसे सक्सेस नहीं मिली। और सक्सेस क्या थी कि जी उसने वेल के कुएं के बाहर आना था। ठीक है ना, ये स्टोरी पढ़ी थी, मॉरल ट्राई अगेन वाली। बिल्कुल ये वही स्टाइल है कि उस वक्त तक आपने ट्रायल परफॉर्म करने हैं जब तक आपको फर्स्ट सक्सेस जो है वो नहीं मिल जाती। या ऐसा समझ लें कि आपका टीचर है, आपको मार्केट में भेजता है और जाके कहता है कि मार्केट में जाओ, शॉप्स हैं पता नहीं कितनी, और उधर से तुमने ये कोई वोल्ट मीटर लेकर आना है, तुमने एक वोल्ट मीटर लेकर आना है। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि वो पहली शॉप पर गया, उसने ट्रायल किया, यानी कि वोल्ट मीटर पूछा, दुकानदार ने कहा यस मेरे पास अवेलेबल है, एंड दैट्स ऑल। अब अगली दुकान पर वो विजिट नहीं करेगा क्योंकि उसे वोल्ट मीटर चाहिए था, वो उसकी सक्सेस थी, मिल गया और वो वापस आ गया। इट मे बी पॉसिबल कि पहली दुकान से नहीं मिला, अब उसने सेकंड ट्रायल भी करना है, अब उसने सेकंड शॉप को भी विजिट करना है। पहली पर उसे फेलियर,
सेकंड पे जाके सक्सेस, और देन उसके ट्रायल खत्म। यानी कि जब ही पहली सक्सेस आती है देन उसके जो ट्रायल्स हैं वो खत्म। अब यहाँ पर इसका मतलब है ट्रायल फिक्स तो नहीं किए जा सकते, ये तो अब डिपेंड करेगा सक्सेस कब आती है, पहली, दूसरी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर एक कॉइन को फ्लिप कर रहे हो और हेड को मैं अगर सक्सेस कह दूं, और कब तक आपने कॉइन को फ्लिप करना है, जब तक आपको पहली दफा हेड नहीं मिलता, यानी कि जैसे ही हेड आएगा आप ट्रायल जो है वो रोक देंगे। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर एक्स को मैं नंबर ऑफ ट्रायल्स कह दूं, नंबर ऑफ ट्रायल्स रिक्वायर्ड टू गेट द फर्स्ट सक्सेस। x1 का क्या मतलब है कि पहली दफा ट्रायल किया, सक्सेस आ गई, आपने अपना एक्सपेरिमेंट खत्म कर दिया, बिल्कुल सही है। और क्या हो सकता है, आप कहेंगे ये भी तो पॉसिबल है कि पहली दफा कॉइन फ्लिप किया तो टेल आई जो कि फेलियर है, और दूसरी दफा जब हमने कॉइन को फ्लिप किया तो तब सक्सेस आई, तो एक्सपेरिमेंट रोका जाएगा। तो हम कहेंगे 2 ट्रायल भी करने पड़ सकते हैं, 3 ट्रायल भी आपको करने पड़ सकते हैं। जब पहली दफा टेल, फेलियर, फेलियर, सक्सेस, जैसे ही सक्सेस आएगी एक्सपेरिमेंट हम खत्म कर देंगे, ये भी हो सकता है। अच्छा, अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आपको कितने ट्रायल करने पड़ सकते हैं, हो सकता है कि अगर आपको अगर मालूम नहीं है, इन जनरल आप कहेंगे जी एक चूंकि हेड आना है वो सक्सेस है, और उससे एक कम ये फेलियर्स हों। अगर हमें टोटल एक्स ट्रायल करने पड़े तो उसमें एक सक्सेस होगी जाहिर है, और x माइनस 1 टाइम फेलियर, जैसे 4 है, एक सक्सेस है तो 3 उसको जो है वो फेलियर हुए, 3 है तो एक सक्सेस है, 2 फेलियर है, 2 है तो एक सक्सेस है, और यहाँ सिर्फ एक ही ट्रायल है। यानी कि जो ट्रायल अगर आपको करने पड़े जिसकी तादाद मालूम नहीं है, अगर आप उसे x कह दें तो आप फिर कहेंगे कि x माइनस 1 टाइम्स फेलियर आएगा और 1 टाइम जो है वो सक्सेस आएगी। अब अगर मैं इसको प्रोबेबिलिटी असाइन करूं, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को अगर p कह दिया जाए और फेलियर की प्रोबेबिलिटी को अगर मैं q कह दूं, जिस तरह से बाइनोमियल में है, देन इसको लिखा जा सकता है कि इसमें q नहीं होगा और इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 p। अब अगर इसको लिखूं, पहली दफा q आएगा और दूसरी दफा p। अब देखिए इसको आप लिखेंगे Q, Q और P। क्वेश्चन ये है कि ये ऐड करना है कि मल्टीप्लाई करना है। अगर तो ये ऐड करना है तो फिर 2Q प्लस P आएगा, और अगर ये मल्टीप्लाई करना है तो फिर ये P Q स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई क्यों करना है, ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। पढ़ा था ना हमने प्रोबेबिलिटी में कि जब भी इंडिपेंडेंट, कैसे देखिए, अगर कॉइन फ्लिप कर रहे हैं, पहली दफा टेल आई है, अब दूसरा फ्लिप करने लगे हैं, तो क्या आप कहेंगे कि चूंकि पहली दफा टेल आई है अब जरूर हेड ही आएगा या जरूर टेल ही आएगी? ये तो उसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। इसकी प्रोबेबिलिटी होगी Q एंड इसकी प्रोबेबिलिटी होगी Q और मल्टीप्लाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ P, और इसको अगर आप लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स फेलियर एंड द 1 टाइम सक्सेस एंड सो ऑन। अगर मैं इसी को लिखूं तो ये लिखना पड़ेगा मुझे, ये भी Q, ये भी Q, ये भी Q, ये भी Q एंड देन Q, और जब आखिरी एक ट्रायल पर जब टर्मिनेट होगा तो वो सक्सेस आएगी और वो P। तो फिर Q कितनी दफा आएगा, x माइनस 1 और एक दफा P, और यही इसका जो है वो फॉर्मूला बन जाएगा जनरल, यही फॉर्मूला बन जाएगा। कब, हाउ मेनी ट्रायल्स आर रिक्वायर्ड टू गेट द फर्स्ट सक्सेस, ये वाला फॉर्मूला यूज किया करेंगे, ठीक है। और इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं, इस मॉडल को हम कहते हैं ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो भी डिस्कशन पड़ी, क्या हाउ मेनी ट्रायल्स आर रिक्वायर्ड, किसी जगह पर आपको अगर ये अब पता नहीं हमें कितने ट्रायल करने पड़ेंगे तो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर देंगे कि 6 ट्रायल करने पड़ेंगे या 3 ट्रायल करने पड़ेंगे या 2 ट्रायल करने पड़ेंगे, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट्स ऑफ रिपीटिंग ट्रायल्स अंटिल द फर्स्ट सक्सेस, यानी कि हमें ट्रायल को रिपीट करना है कब तक, जब तक फर्स्ट सक्सेस नहीं आ जाती। एंड इन थ्योरी द नंबर ऑफ ट्रायल्स कुड गो फॉर एवर, यस, लेकिन ये होगा नहीं, ठीक है। अगर आपको कहूंगा कि एक कोई चीज है 1% चांस है कि आपको
वो किसी दुकान से मिल जाएगी, आप कहें जी कि मैं जब तक आपको नहीं मिलेगी आपने वापस नहीं आना, चांस इज देयर, क्योंकि है बड़ा रेयर। तो हो सकता है पहली पे ना मिले, दूसरी पे ना, आपको 1000 शॉप्स विजिट करनी पड़े, ये नहीं हो सकता कि वो मिले ही ना। और हम समझने शॉप्स अनलिमिटेड है, क्यों, प्रोबेबिलिटी रेयर है 1%, लेकिन है तो सही, इम्पॉसिबल तो नहीं है। हाँ, एक सूरत ऐसी है कि जितनी मर्जी आप दुकानें विजिट कर ले, आपको वो चीज नहीं मिलेगी उस वक्त जब उसकी अक्रस की प्रोबेबिलिटी होगी जीरो, इम्पॉसिबल। वो इवेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो किसी शॉप पर अवेलेबल ही नहीं है। तो आप अगर 1,00,000 शॉप्स विजिट कर ले तो आपको तो नहीं मिलेगा वो। तो इस तरह से थ्योरी तो यही कहती है कि ये फॉरएवर ही आपको ट्रायल करने पड़ सकते हैं, क्यों, उस वक्त तक करने हैं जब तक सक्सेस ना मिले। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ होगी, हमें लिमिटेड फॉर्म में ट्रायल जो है वो टर्मिनेट करने ही पड़ेंगे। और ये चीज जरूर है कि एटलीस्ट 1 ट्रायल जरूर करना पड़ना है, क्योंकि हमें 1 सक्सेस जो है वो रिक्वायर्ड है। और उसी तरह से ईच ट्रायल की 2 ही पॉसिबल आउटकम्स हैं, या सक्सेस या फेलियर। फेलियर की सूरत में हम नेक्स्ट ट्रायल करेंगे, सक्सेस की सूरत में हम खत्म कर देंगे। और ट्रायल्स कहता है कि इंडिपेंडेंट है, क्योंकि एक ट्रायल की आउटकम का दूसरे ट्रायल की आउटकम से कतन कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर हमारे पास जो x होगा रैंडम वेरिएबल, वो होगा नंबर ऑफ ट्रायल्स रिक्वायर्ड टू गेट द फर्स्ट सक्सेस। पहली कामयाबी के लिए कितने ट्रायल है, विट मे बी 1, कम से कम एक तो करना पड़ेगा ना, जीरो से तो नहीं स्टार्ट होगा, कम से कम एक, हो सकता 2 ट्रायल, 3, 4, 5, हम डिटरमिन नहीं कर पाएंगे। और p क्या चीज है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन अ सिंगल ट्रायल, इसका सिर्फ एक ही पैरामीटर है, दैट इज p। और क्या उसका फंक्शन क्या है, मैंने ये पिछली एग्जांपल में आपको एक्सप्लेन किया कि बना दिया था फंक्शन। क्या हम कहते हैं जी ये मॉडल है, इससे आप प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर लें, एंड दिस इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ द ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें x क्या चीज होगी, दैट इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स रिक्वायर्ड टू गेट द फर्स्ट सक्सेस, विच स्टार्ट कहां से होगी, 1 से, 1 से जरूर स्टार्ट होगी, 0 से नहीं। जितनी सक्सेसेस चाहिए कम से कम उतने ट्रायल तो करने पड़ेंगे ना आपको। तो एक सक्सेस चाहिए तो कम से कम एक ट्रायल करना जरूरी है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी। और थ्योरी कहती है कुड बी गो फॉरएवर, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, किसी न किसी तरह पे जाके ये टर्मिनेट हो ही जाएगा। अब जरा एक एग्जांपल करते हैं। An oil company conducts a geological study that indicates that an exploratory oil well should have a 20% chance of striking oil. What is the probability that the first strike comes on the third well drilled? स्ट्राइकिंग ऑयल का मतलब है कुआं खोद रही को कंपनी, और वो कुआं खोदा और उसे ऑयल मिल जाएगा, ऐसा होने के 20% चांसेस है। यानी कि अगर वो 100 वेल जो है वो ड्रिल करते हैं तो उनमें से 20 वेल में से उन्हें ऑयल जो है वो मिल जाता है। आपको पता है ड्रिलिंग लोग करते हैं, लाजमी नहीं होता, बाहर सारे डेटे की बेस पे वो काम तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उन्हें श्योरिटी नहीं होती कि जी क्या इस वेल से ऑयल मिल ही जाएगा या नहीं। तो 20% चांस है कि उन्हें ऑयल जो है वो मिल जाएगा। अब वो कहता है क्या चांस है कि जब वो थर्ड वेल ड्रिल करेंगे तब उन्हें जाके पहली कामयाबी अब यहाँ से क्या है कि उन्हें स्ट्राइकिंग ऑयल, वेल से ऑयल निकल आएगा, ये काम। जैसे आप गांव में अपने किसी जगह पर अगर आपने पानी लगाना हो, मीठे पानी का आपने नल लगाना हो या मोटर लगानी हो, तो बोर वाले को बुलाते हैं। अब बोर वाले को तो नहीं पता, वो कहता है इस इलाके में जी 50% चांस है कि एक ही बोर हम लगाते हैं तो वहां से हमें पानी मिल जाता, मीठा पानी मिल जाता है। या वो कहता है 60% है, अच्छा जी बोर करें, बोर किया, देखा पानी पीने के काबिल नहीं था, चलें जी अब नेक्स्ट जरा लोकेशन पे जाके बोर करें, फिर देखा फिर नहीं मिला, नेक्स्ट लोकेशन पे। अब यहाँ पर चूंकि इलाके के मुताबिक मीठे पानी मिल जाता है, अब चूंकि प्रोबेबिलिटी यहाँ पर मीठे पानी मिलने की कम थी, तो हो सकता है उन्हें 3 से 4 या 5 बोर करने पड़े। तो बहाल उन्हें जैसे ही मीठा पानी पीने जो पानी पीने के काबिल मिलेगा, वो अपने ट्रायल यानी कि क्या जो वो बोर कर रहे थे वो बंद कर देंगे। क्यों, उन्हें पहली कामयाबी मिल गई, एक उन्हें नल लगाना था और उसके लिए उन्होंने बोर कर दिया। तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ड्रिलिंग रिक्वायर्ड टू गेट द फर्स्ट स्टेप, कितने वेल उन्हें ड्रिल करने पड़ेंगे, किससे, ताकि वो पहला वो वेल उन्हें मिल जाए जहां से उन्हें ऑयल प्रोड्यूस हो। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का मतलब है स्ट्राइकिंग एन ऑयल, और वो उसने डेटा के मुताबिक जो प्रीवियस उनके फर्म के पास जो भी कैलकुलेशन है, आपको पता ना जब ये करते हैं तो सारा डेटा उनका सर्वे करते हैं, और ये वो करने के बाद
वो डिसीजन करते हैं कि चले जी यहाँ पर जो है वो वेल ड्रिल किया जाएगा। तो बड़ा सिंपल है, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होनी चाहिए क्योंकि ट्रायल्स की तादाद पूछी जा रही है टू गेट द फर्स्ट सक्सेस, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की रिक्वायरमेंट पूरी है। और 3 जो है उसकी आप यहाँ पर है, तो इसका मतलब है 2 फेलियर की प्रोबेबिलिटी 80%। अगर तीसरा वेल से उन्हें ऑयल मिलेगा तो इससे मतलब होगा कि उससे पहले जो 2 वेल है उसमें उन्हें पहले वेल में ऑयल नहीं मिलने का चांस, एंड सेकंड वेल में भी ऑयल नहीं मिला, एंड थर्ड आ गया और उसमें उनको ऑयल जो है वो मिल गया। ऐसा होने का क्या चांस है? तो जो जितने ट्रायल किए जा रहे हैं सिंपल उसमें से एक कम कर दें, वो फेलियर की पावर में लिख दें, और जो एक है वो सक्सेस की पावर में लिख दें। 3 ट्रायल पूरे हो गए, 2 और 1 3, 12%, राउंड अबाउट 13% चांस है कि उन्हें पहला कुआं जिसमें से ऑयल मिलेगा वो कहता वो होगा जब वो तीसरा वेल जो है वो ड्रिल कर रहे हैं। पहला कामयाब नहीं हुआ, वो कहते फर्ज करें वो कंपनी कहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा 3 अटेम्प्ट लगाएंगे क्योंकि बहुत खर्चा हो जाता है। तो बताएं क्या चांस है कि जब हम तीसरा वेल ड्रिल कर रहे होंगे और हमें ऑयल मिल जाएगा, तो उसका भी शायद बड़ा कम चांस है, 13% चांस है। मे बी कंपनी रिस्क ले, मे बी कहे कि नहीं जी ये तो बड़ा कम है। देखिए बारिश होती है और वहां पर हम कहते हैं जी आज 80% चांस ऑफ रेन है, तो लाजमी तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप कहते हो कि नहीं यार, डिसीजन करते हो कि आज ना जाएं, आज बारिश होने के बड़े चांसेस हैं, और कभी नहीं भी होती है, ऐसा नहीं है। तो बहरहाल डिसीजन तो करना है आपको। जी एक और प्रॉब्लम करते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सक्सेसफुल ऑप्टिकल अलाइनमेंट in the assembling of an optical data storage product is 0.8. Assume the trials are independent. कि वो अलाइनमेंट को कर रहे हैं, कोई ऑप्टिकल अलाइनमेंट जैसे गाड़ियों में अलाइनमेंट होती। अब आप मिस्त्री के पास, आपके पास गए, वो उसको कहा यार ये बड़ा काबल मिस्त्री है, पता चलता है कि जब ये काम करता है तो 60% चांस है कि ये ठीक कर ही लेगा, अलाइनमेंट करनी है। आप उसी के पास जाते हो, वो कहते हैं यार ये गाड़ी है मेरी, इसकी ज़रा अलाइनमेंट कर दो। वो करता है, कहते चेक करें। आप आके कहते हो कि नहीं यार ये तो नहीं, अब तो भी वैसे अच्छा। कहता मैं फिर आप अटेम्प्ट करता हूँ। वो फिर तीसरी दफ़ा जब, या चौथी दफ़ा, या 5वीं दफ़ा आप कहते हैं हाँ यार अब ठीक है, दैट्स ओके, अब तो नहीं आप उसके पास दोबारा जाओगे अलाइनमेंट के लिए। तो यहाँ पर भी कि कोई सक्सेसफुल ऑप्टिकल अलाइनमेंट है ऑफ इन असेंबली ऑफ एन ऑप्टिकल डेटा स्टोरेज इज 80%। तो 80% चांस है कि वो उसकी ऑप्टिकल अलाइनमेंट में कामयाब हो जाएंगे। और कहा जा रहा है कि अगर एक दफ़ा वो उनका फेलियर हो जाता है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता कि वो दूसरी दफ़ा ये अटेम्प्ट करने लगा है। और क्वेश्चन क्या है? वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट सक्सेसफुल अलाइनमेंट रिक्वायर्स एग्जैक्टली 4 ट्रायल्स। कम अज कम उन्हें 4 ट्रायल करने होंगे, सॉरी एग्जैक्टली 4 ट्रायल्स। जब वो 4th ट्रायल करेंगे, 4th टाइम वो अलाइनमेंट की अटेम्प्ट करेंगे, तो कहता है वो अलाइनमेंट करने में कामयाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट सक्सेसफुल अलाइनमेंट रिक्वायर्स एट मोस्ट 4 ट्रायल्स। ज्यादा से ज्यादा उन्हें 4 ट्रायल करने पड़ेंगे और वो उसमें जो है वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट सक्सेसफुल अलाइनमेंट रिक्वायर्ड एट लीस्ट 4 ट्रायल्स। अब ये हमें आइडिया हो गया कि हमें फर्स्ट सक्सेस गेट करनी है, हाउ मेनी ट्रायल्स इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो मैंने x को लिख दिया नंबर ऑफ ट्रायल्स टू ऑब्टेन द फर्स्ट सक्सेसफुल अलाइनमेंट, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज द 0.8। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और इसमें वैल्यूज पुट कर दी 4th ट्रायल में आने की। तो q की पावर 3 कर दी और p की पावर 1 कर दी, और इसके साथ उसकी कैलकुलेशन जो है वो हमने परफॉर्म कर दी। सिमिलरली सम फाइंड करना है, पहले 1 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ। अब आपको आइडिया है कि जब आपको एक ही कैलकुलेशन या सम वगैरह की करनी हो तो आप कर सकते हैं कैलकुलेटर का यूज। लाइक अगर मैं इसको लिख सकूं तो कह सकते हैं कि इसको अगर लिखना हो तो आपको चूंकि सम करना है, Q जो कि 0.8 है, मैं इसको 0.8 ही लिख लेता हूं, 0.8 और पावर x माइनस 1, क्योंकि x कभी 1 कभी 2 कभी 3 कभी 4, मल्टीप्लाई बाय 0.2 और पावर 1, वो तो हमें क्लियर है। और x की वैल्यू जो है
वो 1 से स्टार्ट करनी है और 4 तक लेके जानी है, ठीक है ना। अब हम इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। कैलकुलेटर में सम का फंक्शन अवेलेबल है, शिफ्ट के साथ सम आ गया 0.8 पावर x माइनस 1, तो x अल्फा की के साथ -1। और अब आपने ये बटन प्रेस करना है ताकि ये कर्सर पावर से जो है वो नीचे आ जाए, एंड देन मल्टीप्लाई विद 0.2। अब आप इसको दोबारा राइट बटन प्रेस करोगे तो ये बॉक्स में चला जाएगा और वहां पर आप लिख दोगे 1, अप एरो प्रेस करोगे और वहां पर लिख दोगे 4, एंड देन क्योंकि आपने x की वैल्यू दे दी है, 1 भी दे दी, 2 भी दे दी, 3 भी दे दी और 4 भी दे दी। और अगर आप इसको डेसिमल में लेके आओगे तो ये डेसिमल में 0.9984 आ रहा है। ये तो ठीक नहीं है, मेरा ख्याल कि ये शायद आंसर में कुछ ऐसी चीज है। मैं इसको बहरहाल चेक करता हूँ, क्योंकि लिखने में तो हमने कोई मिस्टेक नहीं की हुई। सॉरी, 0.2, हाँ ये मैंने गलती की हुई है, बिल्कुल सही है। ये देखें, ये एक्चुअली 0.2 की पावर जो है, क्योंकि 80% तो उसका सक्सेस का चांस है, 80% उसका सक्सेस का चांस है, और बाकी जो चांसेस हैं वो उसके जो हैं वो आ रहे हैं। तो इस वजह से हम इसको 2 को जो है वो मैं दोबारा से कर देता हूं ताकि हमारी कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसके लिए आप सम करेंगे, सम 0.2, क्योंकि जो फेलियर रेट है वो आपके पास इस तरह से आ रहा है, तो इसकी जो पावर है वो x माइनस 1 है, x माइनस 1 मल्टीप्लाई और 0.8, क्योंकि सक्सेस रेट इसका जो है वो 0.8 है। और देन अब आप इसको प्रेस करोगे तो 1 और अप साइड पे जाके रखोगे तो 4, और इसकी अब आप कैलकुलेशंस कर देंगे और देन आंसर आप फाइंड करेंगे 0.9984 विच इज द ट्रू आंसर, 0.9984 जो कि हमारा सही आंसर। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह से अब उसने नेक्स्ट कहा था एटलीस्ट 4। अब एटलीस्ट 4 में कम से कम उसे 4 वेल तो ड्रिल करने ही पड़ेंगे। x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। एटलीस्ट 4 का मतलब है कम से कम 4 या 4 से ज्यादा, ये वाली 4 5 6 7 8। इवन अगर आपके पास कैलकुलेटर भी अवेलेबल है तब भी आप ये डायरेक्ट कैलकुलेशन जो है वो नहीं कर पाए, क्योंकि वो तो अपर लिमिट क्या देंगे उसे, तो फिर मजबूरी है इसे आप ए कह दें, इसको आप ए कॉम्प्लीमेंट बोल दो, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए और वो कैलकुलेट करना डायरेक्टली मुश्किल है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट आप यूज कर लो। और उसके लिए आपको कितनी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है, 1 से 3 और उसे फिर 1 से माइनस कर देना है। चलें कैलकुलेटर पे, क्योंकि आप ये लेफ्ट एरो बटन प्रेस करोगे तो आपको वो दोबारा जो है वो उधर ले जाएगा, और यहाँ से जाके आप उसकी वैल्यूज को जो है वो 1 से लेके और अपर हमने चेंज करनी है और उसको हमने 3 करना है। कर्सर को इसके ऊपर ले और डेल कर दें 3, और उसे 1 में से माइनस करना है, 1 माइनस, और जो प्रीवियसली आंसर उसने आपको कैलकुलेट करके दिया था वो आप उसमें से माइनस कर देंगे और डेसिमल में से बदल लेंगे। तो ये नेगेटिव है 10 टू द रेज पावर -3, इसका मतलब है 8 के 2 डिजिट्स पे जाके मजीद 2 जीरोस लगाने हैं, क्योंकि 8 जो आपके पास उसने अभी आपको आंसर दिया हुआ है 8 इंटू 10 टू द रेज पावर -3 है, 8 इंटू 10 टू द रेज पावर -3। यहाँ डेसिमल है, आप समझ लें 1 2 और 3 और फिर जाके आप डेसिमल उसका प्लेस करोगे और यही आपके पास आंसर है। तो सिचुएशन आपको क्लियर हो गई कि कब आपने ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करनी है, जब हम
प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहेंगे, हाउ मेनी ट्रायल्स, क्या चांस, जो कि हमें तो नहीं पता कि क्या चांस है, कितने ट्रायल रिक्वायर है, मे बी 1, मे बी 2, मे बी 3। तो जिसको हमें क्लैरिटी नहीं है कि क्या आंसर आएगा, तो फिर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। ठीक है जी, चलिए। अब हो सकता है अगर हर जगह 20% ही फर्ज करे चांस है, 80% चांस है कि वो अलाइनमेंट कर लेंगे, क्या हर दफा अलाइनमेंट जो करेंगे वो पहली या दूसरी अटेम्प्ट में हो जाएगी? आप कहेंगे कभी, क्योंकि चांस, प्रोबेबिलिटी का मतलब तो यही होता है कि 20% भी चांस हो सकता है पहली दफा अलाइनमेंट हो जाए, 80% चांस हो सकता है पहली दफा अलाइनमेंट ना हो। वो कहता है कि जो अलाइनमेंट्स के लिए, फर्स्ट अलाइनमेंट्स के लिए हमें ट्रायल जो हैं वो कितने के रिक्वायर होंगे? आप कहेंगे जी कब एक ट्रायल भी करना पड़ सकता है आपको, 2 भी करने पड़ सकते हैं, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो आपको तो ट्रायल जो हैं वो हो सकता है फॉर एवर ही करने पड़ जाए, ऐसे ही है ना, हमने ऐसे ही पढ़ा था। अब हर एक की आगे प्रोबेबिलिटी भी है ये वाली कि जी एक ट्रायल करने का क्या चांस है, 2 ट्रायल में फर्स्ट सक्सेस मिलने का चांस, 3rd, 4th, हर एक की है, हर एक की आपने प्रोबेबिलिटीज भी कैलकुलेट की हुई है। जैसे हमने अभी एग्जांपल में जो कैलकुलेशन की हुई है वो 4th की है, ठीक है ना, तो हर एक की अपनी अपनी प्रोबेबिलिटीज हैं। अब कहता है एवरेज कितने का आपको ट्रायल करने पड़ेंगे, एवरेज। अब चूंकि 1 ट्रायल करने का चांस कुछ और है, 2 ट्रायल आने का चांस डिफरेंट है, 3 ट्रायल आने का चांस डिफरेंट है, तो अगर आप मीन कैलकुलेट करना चाहते हैं, मीन ट्रायल्स, हाउ मेनी ट्रायल्स ऑन द एवरेज वी रिक्वायर, तो आप इसका वेटेड मीन फाइंड करेंगे। वेटेड इसलिए कि हर वैल्यू जो एक्स की है आने के चांसेस बराबर तो नहीं है, किसी के चांस ज्यादा है, किसी के चांस कम। तो जो वेटेड मीन होता है उसमें इस चीज की टेक केयर की जाती है कि जिसके आने का चांस ज्यादा होता है कैलकुलेशन में वो उतना ही ज्यादा रोल प्ले करता है, और जिसके आने का चांस कम है कैलकुलेशन में उतना ही रोल कम है। तो आपको याद होगा कि जब हमने एक फार्मूला पढ़ा था और आ कहा था कि ये है वेटेड मीन का, जिसमें इसको हमने वेट का नाम दिया था। अब इसके लिए तो फिर आपको ये सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। अल्टरनेटिवली जिस तरह से बाइनोमियल में भी था, अल्टरनेटिवली मीन आप इस फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो। और वेरिएंस क्योंकि हर दफा अलाइनमेंट सेम नंबर ऑफ ट्रायल्स में नहीं होगी, उनमें वेरिएशन आएगी, और उस वेरिएशन को भी अगर मेजर करना हो तो हम इस फार्मूले से उसकी वेरिएशन मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये वही एग्जाम्पल है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, कहता व्हाट आर द मीन एंड वेरिएंस किसके, द नंबर ऑफ वेल्स दैट मस्ट बी ड्रिल्ड इफ द ऑयल सप्लीमेंट इज 1 टू द फर्स्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग वेल, ऑन द एवरेज उन्हें कितने, तो बड़ा इजी है, एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करें 1/p 1/0.2, चूंकि 20% उनका ऑयल गेट करने का चांस है, कहता है जी 5 ऑन द एवरेज द कंपनी हैव टू ड्रिल 5 वेल्स इन ऑर्डर टू गेट द फर्स्ट ऑयल, यानी कि कभी उन्हें 3 ड्रिल करने पड़ेंगे फर्स्ट ऑयल के लिए, कभी 4, कभी 5, ज्यादा ऑयल ड्रिल करने के चांसेस कितने, 6-7 भी हो सकते हैं, कहते हैं एवरेज इतनी बनती है, और उसमें वेरिएशन भी आ सकती है, और ये जो है ये वेरिएशन मेजर करने का वे बताया गया। इसके स्टैंडर्ड एविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 विच इज 4.47। तो इस तरह से आप बजाय इसके कि सारा वो मीन और वेरिएंस और इस तरह की कैलकुलेशन करें, उससे आप अपना टाइम जो है वो डायरेक्टली ये चीज कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज जो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है कि अगर हम ये वाला फार्मूला यूज करते हो और इसके लिए प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करें किसकी, तमाम पॉसिबल एक्स वैल्यूज की, ये तो इम्पॉसिबल सा नहीं हो जाएगा। तो देखते हैं कि ये एक्चुअली एक्स की बहुत ज्यादा ट्रायल करने पड़े, उसकी प्रोबेबिलिटी वैसे ही निग्लिजिबल हो जाती है, ऑलमोस्ट आप समझ लें क्लोज टू 0 हो जाएगी। मैं जरा एक्सेल के ऊपर ये जो कैलकुलेशन है इसे मैं परफॉर्म कर देता हूं कि अगर हमें कुछ पॉसिबल वैल्यूज प्रोबेबिलिटीज की कैलकुलेट भी करनी पड़े तो किस तरह से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और क्या आंसर 5 जो बताया गया है, अच्छा ये थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया गया है ना, ये जो आंसर है
तो क्या अगर हम खुद इसकी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करें तो क्या कर सकते हैं कि जी उसका आंसर 5 कैसे आएगा। अब मैं अपने एग्जांपल्स के तौर पे यहाँ पर कुछ कैलकुलेशंस जो हैं वो रख लेता हूँ, देखते हैं कि उससे क्या आंसर हमारे पास आ जाएगा। लाइक यहाँ पर फर्ज करें x है, ये मैं प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहा हूँ और यहाँ p इंटू एक्स से साथ हम कर लेंगे। अब x की वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है 1 2 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, चूंकि कोई लिमिट तो नहीं है, ये तो चलती जाएगी। तो मैं जरा ऐसे ही आप समझाने के लिए हम फर्ज करें कोई 60-80 ट्रायल ले लेते हैं। लाइक चले मैं 70 ट्रायल तक इनकी कैलकुलेशन जो है वो कर लूंगा। अब फार्मूला मैं आपको एक्सेल नहीं एक्चुअली बता रहा कि एक्सेल क्या है। अब जो फेलियर की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि आयल स्टॉकिंग का चांस 0.2 है, तो 0.8 और उसकी जो पावर है वो आपके पास होगी कि जितने ट्रायल आप कर रहे हैं -1 और मल्टीप्लाई विथ 0.2। तो ये आपके पास पहले ही ट्रायल पे एक ही ट्रायल किया और वो कामयाब हो गए, उन्हें मिल गया, तो कहता है उसका चांस 0.2 है। तो ऐसा ही है, हमें पता है। और ये मैंने सबकी सब कैलकुलेशन जो है, तमाम की तमाम प्रोबेबिलिटी उन्हें सेकंड अटेम्प्ट में मिलेगा, थर्ड अटेम्प्ट में मिलेगा, फोर्थ अटेम्प्ट में मिलेगा। तो ये सब की सब जो है वो हमने जाके उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो कैलकुलेट कर ली। तो एग्जांपल जो की जा रही है ये वाली नहीं है, बल्कि फर्स्ट वन थी कि ये स्ट्राइकिंग ऑयल वाली, कि उन्हें मिलने के क्या चांसेस हैं। 0.8 जो है वो फेलियर रेट है और दूसरा जो है वो उसका सक्सेस रेट है। ये देखें थर्ड वन में क्या बताया 0.128 और हमने क्या कैलकुलेट किया था 0.128, ठीक है ना, थर्ड ट्रायल में मिलने के चांस। अब हर ट्रायल में चूंकि प्रोबेबिलिटी कम ज्यादा है, मैं एवरेज करूंगा तो इसे हम कहेंगे वेटेड एवरेज, वेटेड बाय द प्रोबेबिलिटीज, ताकि 1 आने का चांस अगर 0.2 है तो कैलकुलेशन में पहले ट्रायल पे ही मिलने की वेटेज कम होगी, ज्यादा होगी। फिर 0.16 है, कम हो गया। थर्ड 0.128 कम हो गया, फोर्थ कम हो गया, एंड सो ऑन। अब जरा नोट कीजिएगा कि जैसे जैसे ट्रायल्स बढ़ते जा रहे हैं, ये तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल नहीं हो रहा, ये वाला पॉइंट, ये तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो रही है वैल्यूज। ये भी e टू द पावर नेगेटिव, यानी कि आप डेसिमल को लेफ्ट साइड पे ले जाते जाएंगे तो बहुत नेग्लिजिबल ऑलमोस्ट होती जा रही है। तो ये ऐसा ही है। अब इसकी जरा प्रोबेबिलिटीज का सम कर, इनको प्रोडक्ट कर लेते हैं, p इंटू एक्स, और जब आप इसको हर p इंटू एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आखिर पे जाके चूंकि प्रोबेबिलिटीज बहुत कम हो जाती हैं, तो देखें इसका सम भी। अब मैं यहाँ पर सम कर लेता हूँ, सम पी एक्स वाला एक्चुअली फार्मूला जो है वो मैं यूज कर रहा हूँ C2 से लेके एंड देन C60 70 तक। तो ये सारी की सारी जो प्रोबेबिलिटीज हैं उसका सम कर लिया, कितना आ गया 4.9999 समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। और अगर मैं इसको राउंड फिगर में भी करूं, 4 डिजिट्स तक भी राउंड करूं तो ये 5। अभी देखें ये 69 पर ही जाके ये आ गया है। तो वहां पर हमने थ्योरेटिकली इस चीज को प्रूव किया हुआ है। अब आपको इस चीज का आइडिया होगा कि क्या जी प्रोबेबिलिटी तो कैलकुलेट नहीं हो सकती सारी की सारी, तो क्या सम कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखें सम हमने कैलकुलेट कर दिया, उसका मीन कितना आया था, मीन 5, और उधर भी सारी प्रोबेबिलिटी मैंने कैलकुलेट की, सारी तो नहीं की, सिर्फ 70 तक ही कैलकुलेट की और सम 5 हो गया, ऑलमोस्ट 5, और आगे जाके तो जाहिर है कि ये इसके भी एग्जैक्टली जो है वो इक्वल आ जाना था, ठीक है। तो इस तरह से ये काम हमने कर दिया। अच्छा, इसी के रेलेवेंट है, या इसी की एक्सटेंशन समझ लें। अगर मैं कहूँ कि मुझे ट्रायल करने हैं ताकि मैं 2 सक्सेसेस लेना चाहता हूँ। अब पहले क्या था, आई जस्ट वांट 1 सक्सेस। अब कहता जी उस वक्त तक ट्रायल करने हैं जब मेरी सक्सेसेस की तादाद 1 से बढ़ जाए। मुझे दो सक्सेसेस जो हैं
वो मुझे करनी है। अब इसका मतलब है कि मुझे जो मिनिमम ट्रायल करने पड़ेंगे अब वो 2 जरूर होंगे। आगे था ना एक सक्सेस लेनी है तो मिनिमम एक। जैसे मैंने कहा आपके टीचर ने आपको मार्केट में भेजा, फर्ज कर लेते एक दुकान पर एक ही मीटर अवेलेबल है, वो कहता है 2 लेकर आने हैं। आप हो सकता है पहली शॉप पे जाए मीटर मिल जाए, लेकिन अभी भी आप ट्रायल करोगे, अभी भी नेक्स्ट शॉप पे जाओगे क्योंकि आपको 2 चाहिए और अगला हर एक। मैं ये कह रहा हूँ ना हर शॉप पर आपको एक मिल रहा है तो 2 तो करनी पड़ेंगी। हो सकता है आपको 3 विजिट करनी पड़े, पहली दुकान से मिल जाए एक, नेक्स्ट गया नहीं मिला, नेक्स्ट गया नहीं मिला, नेक्स्ट गया दूसरा भी मिल गया। अब जब तक 2 सक्सेसेस नहीं होंगी उस वक्त तक आप अपना ट्रायल शॉप्स जो है वो करते जाएंगे। लाइक अगर मैं कॉइन टॉसिंग की बात करूं तो मैं कहता हूं कि जब तक 2 सक्सेसेस नहीं आएंगी आपने अपना ट्रायल स्टॉप नहीं करना। एक पॉसिबिलिटी ये है कि आप 2 ट्रायल करें, 2 दफा सिक्का फेंके, दोनों दफा हेड आ गया, ट्रायल स्टॉप हो गए। इट मे बी पॉसिबल कि पहली दफा आप ट्रायल करें तो आपको टेल मिले, 2 अगले दोनों पर हेड आ जाए, स्टॉप आ जाए। एक और पॉसिबिलिटी भी है कि पहली दफा तो हेड मिल गया, अब चूंकि आपको 2 हेड चाहिए तो अब सेकंड सक्सेस के लिए आपने ट्रायल किया लेकिन वो ट्रेड मिली, आपने कहा फिर एक और करना पड़ेगा। जैसे ही तीसरा हेड आया आप कहेंगे ले जी ये स्टॉप, अब ये काम जो है वो खत्म। अब देखिए आप ऐसा नहीं कहेंगे कि सर ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। भाई अगर उसे 2 सक्सेसेस मिल जाएंगी तो वो तीसरे ट्रायल पे क्यों जाएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो तीसरे ट्रायल पे जाएगा ही नहीं, 2 ही बनेंगे। अच्छा अगर मैं कहूं कि 4 ट्रायल की क्या पॉसिबिलिटी है, तो 4 ट्रायल में हो सकता है पहले दोनों टेल आ जाए फिर हेड आ जाए, जैसे ही दूसरा हेड आ जाएगा ट्रायल खत्म। एक ये कॉम्बिनेशन भी बन सकता है, देन टेल देन ट्रेल देन हेड, एक कॉम्बिनेशन ये बन सकता है। इसके अलावा नहीं कोई कॉम्बिनेशन बन सकता। आप कहें सर ये कॉम्बिनेशन क्यों नहीं बन सकता 4 में, तो ऐसे 2 हेड आएंगे ट्रायल तो खत्म हो जाएंगे, ये क्यों करने थे 3, तो 3 ट्रायल आपको इसके लिए परफॉर्म करने पड़ेंगे। अगर 5 हो जाए एंड सो ऑन, ठीक है ना। लेकिन ये कॉम्बिनेशन मैं आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, अदरवाइज तो ये मुश्किल हो जाएगा ना कि हर कॉम्बिनेशंस को हम नोट करें। यही बताना आपको, ये सैंपल स्पेस मैं बना रहा हूं, इसकी जरूरत ही नहीं है, आपको फार्मूला बता दिया जाएगा, लेकिन वो फार्मूला एक्चुअली डेवलप कैसे हुआ है वो हमें समझना है। अगर P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है इसमें तो फिर Q फेलियर तो आएगा नहीं, 2 सक्सेसेस आएंगी। अब वहां पर क्या था, P की पावर थी 1 क्योंकि 1 सक्सेस लेनी थी, अब 2 आएंगी। इसमें एक Q आएगा और 2 P आएगा, यानी कि ये Q होगा और ये P स्क्वायर होगा, P इंटू P, ये Q होगा और ये P स्क्वायर होगा। अब और का वर्ड है, ये जमा हो जाएंगे, दोनों एक जैसी क्वांटिटीज हैं लेकिन 2 दफा जमा हो रही हैं। तो जब अगर आपको मैं ये कहूँ, फर्ज करें कोई रकम है, आप उसको कहें 8 + 8 तो 2 टाइम्स नहीं 8 लिखेंगे आप, तो इसको लिखना कैसे है, अब आप कहेंगे 2 टाइम्स ये लिखेंगे, 2 टाइम्स, 2 इसलिए कि इसमें भी वही आएगा इसमें भी वही आएगा, Q एक दफा और P का स्क्वायर लेकिन 2 दफा, जिसकी वजह से आप इसे जो है वो 2 टाइम्स की वजह से आप इसे प्लस कर देंगे। 4 में भी ऐसा ही है, ठीक है, इसमें भी 2 आपके पास अब क्यों आएंगे ये वाले, और 2 जो है वो सक्सेसेस आ जाएंगी, और कितने होंगे आउटकम 1 2 3, तो 3 आ जाएगा। इसमें 1 2 3 4, तो ये एक सिस्टमैटिक बन गया। अच्छा लेकिन एक्चुअली आपने कंफ्यूज ऐसे ये करना है कि जितने ट्रायल करेंगे उससे एक कम, बिल्कुल सही है, लेकिन ये सिर्फ 2 सक्सेसेस के लिए ऐसा होगा। यानी कि अगर आपको 2 सक्सेसेस लेनी है फिर तो आप जनरल फार्मूला यही बना सकते हो कि जितने आपको ट्रायल करने हैं उससे एक कम आप यहां लिख दें, टोटल ट्रायल है 5, उसमें से 2 सक्सेसेस तो P के ऊपर 2 और 5 में से 2 माइनस कर दें, बाकी रह गए 3 और 3 फेलियर, तो टोटल 5 ट्रायल पूरे हो गए। देखिए हर एक में ऐसा ही हो रहा है, 4 है तो यहाँ 3, टोटल 4 है तो 2 पावर इसकी आ जाएगी और 2 इसकी तो 2 आनी ही आनी है क्योंकि 2 सक्सेसेस लेनी है। 3 है तो 2 पावर इसकी आ जाएगी, 1 पावर इसकी आ जाएगी। ये क्या है, 2 है तो 1 ऐसा लिख लें,
इसमें से 2 पावर इसकी आ जाएगी और 2 में से क्या बचा 0 तो उसकी आएगी। तो 2 के लिए तो ऐसे नजर आ रहा है कि ये इस तरह से है, लेकिन एक्चुअली इसके साथ अगर आपने 2 सक्सेसेस लेनी है और x ट्रायल्स करने पड़े अगर आपको, इसके लिए जो जनरल फार्मूला बनता है, एक बात तो सही है कि p की तो पावर 2 ही होगी, q की पावर क्या होगी, जितने ट्रायल्स होंगे उसमें से सक्सेसेस 2 वो निकाल देंगे, बाकी होंगी। मसला रह गया इस कोएफिशिएंट की काउंटिंग का, ये वाला। एक्चुअली ये जनरल फार्मूला है, दिस वन x माइनस 1 कॉम्बिनेशन 2 माइनस 1। अब कॉम्बिनेशन आपको पता है काउंटिंग में, एक्चुअली ये -1 इसलिए किया गया है कि कहता है कि आखिरी कॉम्बिनेशन में आखिरी क्या होगा, कहता है उसका तो पता है ना, हेड आना है तो खत्म होना है, टर्मिनेट होने वाले बाकी कॉम्बिनेशन क्या कहता है जी उसका नहीं पता किस तरतीब से आएंगे, उसकी काउंटिंग इस तरह से कर लें। अब देखें ये सबके लिए ट्रू है, फर्ज करें मैं इसके लिए लगा देता हूं ये फार्मूला, तो सी एक्स ट्रायल कितने हैं इसके लिए 4, सी 4 माइनस 1 3, ये लगा रहा हूं फार्मूला 4 माइनस 1 3, सी 2 माइनस 1 1। अब अगर आप इसे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 3 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और ये आपको पता 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 2 1, कितना आ गया 3, तो यही 3 है ना, सबके ऊपर फिक्स हो गया। इसके लिए करेंगे तो फिर भी ये बन जाएगा, आप चूंकि ट्रायल कितने हैं 5 4c1, और अगर आप 4c1 को सॉल्व करेंगे तो 4 आता है ये वाला। तो आप कहेंगे सर वैसे ही आप इसे x माइनस 1 लिख दें, 2 के लिए तो लिखा जा सकता है, कोई हार्म नहीं, 2 के लिए लिखा जा सकता है, बट व्हाट अबाउट अगर ये सक्सेसेस 3 हो जाएं तो फिर और डिफरेंट पैटर्न। तो सबके लिए चाहे सक्सेसेस 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, जितनी मर्जी सक्सेसेस हो मोर देन 1, आप जनरली ये फार्मूला यूज किया करें, के सक्सेसेस इन एक्स ट्रायल्स 2 या 3 या 4 या 5 कुछ भी, तो के सक्सेसेस। अब जनरल फार्मूला क्या बन गया, P की पावर, चूंकि के सक्सेसेस लेनी है तो जितनी सक्सेसेस लेनी है वो P की पावर, टोटल ट्रायल हमने करने हैं x, उसमें से k माइनस कर दिया वो q की पावर, और अब ये कॉम्बिनेशन तो इस तरह के कितने बनेंगे, उन्हें गिनना है ये कितने बनेंगे, तो फॉर्मूला होगा x माइनस 1 c, आगे क्या था 2 माइनस 1, अब 2 की बजाय k माइनस 1 क्योंकि k सक्सेस। और ये जनरल फार्मूला आप सबके लिए यूज कर सकते हो, इवन फर्स्ट सक्सेस के लिए भी यूज कर सकते हो, जस्ट 1 सक्सेस के लिए भी यूज कर सकते हो। अब देखें ना 1 सक्सेस के लिए आप कहेंगे वहां तो आपने ये लिखा ही नहीं था, अब जब आप 1 सक्सेस के लिए इसे यूज करोगे तो यहां तो आ जाएगा ना 1, ठीक है ना। और अगर आपको 3 ट्रायल भी करने पड़े तो ये बन जाएगा 2c0, यहां 0 अगर आया है ऊपर चाहे 20 ही क्यों ना हो, ये आंसर 1 नहीं आएगा। सेम रीजन है ना, माइनस करेंगे लाइक ऊपर 2 फैक्टोरियल है नीचे 0 फैक्टोरियल, 1 होता है 0 फैक्टोरियल नॉट 0, एंड 2 माइनस 0 फैक्टोरियल, तो ये भी वही आएगा और ये भी वही होगा, कैंसिल हो गया और 1 आंसर आ गया। तो ये सबके लिए ही है ये बात। तो बिल्कुल ज्योमेट्रिक मीन जो है, ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी मॉडल जो है वो स्पेशल केस है, किसका, ये किसका नाम है, इसे हम कहते हैं नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल ज्योमेट्रिक की ही सारी मैंने स्टेटमेंट लिखी, फर्क सिर्फ और सिर्फ ये किया जहां फर्स्ट सक्सेस वर्ड लिखा था वहां मैंने केथ सक्सेस कर दिया। वी वांट 2 सक्सेसेस और 3 सक्सेसेस और 4 सक्सेस। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि जी आपने पानी का नल लगाना था, कब आपने बोरिंग खत्म की, जब आपको मीठे पानी का बोर में से आ गया, आपको फर्ज करे 3 लगाने, तो फिर आपको 1 मिला है, अब भी आप ट्रायल याद करेंगे ना, अब भी आप ट्रायल कंटिन्यू करोगे, मे बी नेक्स्ट में ना फिर जाके मिल जाए, अब भी आप ट्रायल कंटिन्यू करो, क्यों, आपको टोटल 3 सक्सेसेस चाहिए, ठीक है ना। तो उधर था 1, ये उसका स्पेशल केस था, और यहां पर स्पेसिफाइड कर दिया गया कि नहीं हमें टोटल अब 3 या 4 या 5 सक्सेसेस चाहिए। कहता है ट्रायल कितने पढ़ने पड़ेंगे, वहां लिखा था एटलीस्ट 1, यहां लिखा जाएगा एटलीस्ट के,
जितनी सक्सेसेस चाहिए कम से कम उतने ट्रायल तो आपको करने पड़ेंगे और बाकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स वही आ जाएंगी। अब यहाँ पर जो पैरामीटर आएंगे वो दो आएंगे, कितनी सक्सेसेस चाहिए और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है, बाकी सब कुछ वही। और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल, ये जो चीज है ये समझ ले, मैंने आपको ना इस समझाने की कोशिश की है कि ये क्यों ये फार्मूला बना हुआ है, क्यों ये फार्मूला जो है वो इस तरह से है। अब पॉसिबल ट्रायल कितने हो सकते हैं, कम से कम जितनी सक्सेसेस के उससे एक, अगर 4 है तो 4 करनी पड़ेंगी, फिर 5, फिर 6, क्योंकि ये डिस्क्रीट है ना, मास फंक्शन फॉर द डिस्क्रीट। तो ट्रायल तो डेसिमल में नहीं होते, ट्रायल तो एक, ये तो नहीं कहेंगे जी आधा कूदा खुला था तो आधा ट्रायल कर लिया हमने, ऐसा तो नहीं है ना, तो ट्रायल तो पूरे होंगे। अब अगर आप इसकी न्यूमेरिकल एग्जांपल की बात करें, एग्जैक्टली वही ऑयल प्रोड्यूसिंग वाली ही एग्जांपल है, और वहां पर पूछा गया था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट स्ट्राइक, अब यहां लिखा हुआ थर्ड स्ट्राइक, तीसरा कुआं जिसमें से तेल निकले। इसका मतलब है उन्हें एक्चुअली 3 सक्सेसेस लेनी थी, 3 कुएं ऐसे होने चाहिए थे जहां से उन्हें ऑयल जो है वो मिल जाए। अगर पहले दफा मिल भी गया है लेकिन ट्रायल फिर चलेंगे, मे बी नेक्स्ट में ना मिले, नेक्स्ट में ना मिले, फिर एक मिल जाए, लेकिन अब भी ट्रायल कंटिन्यू रहेंगे जब तक थर्ड सक्सेस नहीं मिलेगी, उस वक्त तक वो ट्रायल जो है वो कंटिन्यू ही करते जाएंगे। तो फर्क सिर्फ क्या हुआ, 1 की जगह अब 3 आ गया, और ये सारी काउंटिंग करेगा जिसमें 3 सक्सेसेस होंगी, उनका हो सकता है पैटर्न कुछ और आ जाए, सक्सेसेस उसमें 3 ही होंगी, ठीक है ना। फर्ज करें ये 7th ट्रायल है, इसमें 3 सक्सेसेस हैं, और इट मे बी पॉसिबल 4 पहले फेलियर आ गए, आखिरी 3 सक्सेसेस आ गई, इसमें भी 3 ही सक्सेसेस हैं, मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन में आ सकते हैं ना, इसमें भी 3 ही है। ये तो फिर बहुत सारे नहीं बनेंगे जिसमें 3 सक्सेसेस होंगी आउट ऑफ 7, तो इस तरह से तो नहीं हम गिनते रहेंगे, हमने काउंटिंग कर लेनी है सारी, आएंगे सब में, सारी काउंटिंग जब आप करोगे तो ये पूरी कर देगा वो काउंटिंग, यही बता देगा। फार्मूले में बस वैल्यू रख दें, x इज इक्वल टू 7, तो x की जगह आपने 7 रख दिया, -1 ओवर k क्या है, नंबर ऑफ सक्सेसेस, जो कि अब आपके पास जो है वो 3 है, 3, और उसी तरह से वैल्यूज पुट की, ये देखिए 7 पूरा हो जाएगा, 7 ट्रायल है, 3 सक्सेसेस है, 4 देखें उसमें से जो है वो फेलियर है, और पूरा हो जाएगा। और इस तरह के 3 सक्सेसेस और 4 फेलियर वाले कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे ये काउंट करके बताएगा आपको, ये क्या है 6C2, ये काउंट करके बता देगा आपको, और चांस आ गया, कहता 5% चांस है कि अगर आप 7वां कुआं खोद रहे होगे तो वो तीसरा ऐसा कुआं होगा जिसमें से ऑयल जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। लाइक एक टीचर है, वो कहता जी मैं 3 स्टूडेंट जो पास हैं उनको मैंने सेलेक्ट करना है, अब पास भी हैं कुछ क्लास में फेल भी हैं, कैसे, पेपर सिर्फ डाल देंगे, एक एक पेपर सिर्फ निकालता जाऊंगा, 3 कहता जी मैंने सक्सेस पास स्टूडेंट पिक करने हैं, हो सकता है पहले ही 3 उठाए, एक उठाए पास, फिर उठाए पास, फिर उठाए पास, खत्म, तो कम से कम उसे 3 ट्रायल तो करने पड़ेंगे। हाँ 4 ट्रायल क्यों करने पड़े, पहले दोनों तो पास आ गए लेकिन तीसरा ट्रायल किया वो फेल था, उन्होंने कहा जी एक और करना पड़ेगा, मे बी 4 में आ जाए, वो भी फेल है तो फिर एक और करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है वो पूछ रहे 7वां जब आप वेल खोद रहे होगे तो वो तीसरा होगा जिसमें से ऑयल निकलेगा, तो जस्ट 5% चांस है कि तीसरा वो ऑयल आपको जो है वो मिल जाएगा। फिर एक और पार्ट है, कहता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 7 वेल ड्रिल मेथड, ज्यादा से ज्यादा उन्हें 7 वेल जो हैं वो ड्रिल कर पड़ेंगी टू गेट द फर्स्ट सक्सेस, कम ज्यादा से ज्यादा 7। अगर मैं पॉसिबल वैल्यूज लिखूं, पॉसिबल, तो ये आपके पास बनेगी 3 जो कि मिनिमम से स्टार्ट होगी, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। अब हमें तो नहीं पता कि जी कितने वेल खोदने उन्हें वेल ड्रिल करने पड़ेंगे कि 3 उसमें से ऐसे वेल मिल जाएं कि जो, तो अब देखिए यहां पर सक्सेसेस फिक्स हो गई 3, ट्रायल वेरी करेंगे, बाइनोमियल में ट्रायल फिक्स होते थे, 10 स्टूडेंट लेने हैं, कितने उसमें से पास होंगे पता नहीं, 3 पास लेने हैं,
कितने स्टूडेंट पिक करेंगे, रैंडम वेरिएबल, इसीलिए इसे नेगेटिव बाइनोमियल कहते हैं, उलट है ना, नेगेटिव बाइनोमियल। अब इसकी अगर मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करूं तो मुझे 3 से लेके 7 तक की सारी प्रोबेबिलिटीज ऐड करनी। ये देखिए मैंने ये लिखा हुआ है फ्रॉम 3 to 7। तो कैसे हम इसको कैलकुलेटर पे करेंगे, जबकि फेलियर की प्रोबेबिलिटी 0.8 है और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 0.2 है, और कह रहा है कि एट मोस्ट, अब मुझे एक्स बार बार चेंज करना पड़ेगा, ये वाला एक्स, ठीक है ना, ये वाला एक्स, के तो फिक्स है, के तो नहीं आप करेंगे ना, के तो फिक्स हो गया 3, ट्रायल मुझे चेंज करने पड़ेंगे। अब देखते हैं कि इसको कैलकुलेटर्स पे हम इसको अगर पुट करना चाहते हैं तो किस तरह से हम इसको कैलकुलेटर पे जो है वो इसकी एंट्री कर पाएंगे। आसान है, अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है इसमें जिसमें ये ऑप्शन आ रही है, तो फिर आपको 1 by 1 करके ये कैलकुलेशन जो है वो आपको परफॉर्म करनी ही पड़ेगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, सम करना है फ्रॉम 3 to 7, तो ये मैंने सम का ऑप्शन ले लिया। अच्छा, इसमें x - 1, अगर आप इसको जो मिस्टेक आपने करनी है वो भी मैं आइडेंटिफाई कर देता हूं, x - 1 c और 3 - 1, वैसे तो आप 2 लिख दें क्योंकि आपको पता है k ने 3 ही रहना है, जितनी सक्सेसेस -1 तो आप 2 लिख दें। ये रॉन्ग इसलिए हो जाएगा कि कैलकुलेटर ने समझना ये है कि लिखा गया है x - 1 c2, उसने पहले इसकी कैलकुलेशन करनी है, x - 1 c2, जबकि ऐसा नहीं है। हम कहते हैं पहले x - 1 सॉल्व करो, जो आंसर आए वो आपने c के ऊपर रखना है, इस सॉल्व करना है, वरना ऐसा लिखेंगे तो वो है। और आपको पता है कि जो रूल होता है, फर्ज करें 7 डिवाइडेड बाय 3 + 2, हम कहते हैं जी कि अगर प्लस पहले करना है तो फिर इनका प्रेफरेंस ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा, फोर्स करना पड़ेगा, प्लस पहले ही करो तुम, तो आप इसको ब्रैकेट लगाते हो, फोर्स करते हो कि नहीं पहले प्लस करना है, जो आंसर आए वो डिवाइड करना है। तो यहां पर भी आपको यही करना पड़ेगा कि आप उसे फोर्स करोगे कि x - 1 पहले सॉल्व कर लो, और उसके लिए फिर आपको क्या करना होगा कि x - 1 को आपको विद इन पैरेंथेसिस लिखना है। ये देखिए पैरेंथेसिस, x - 1 इज इन पैरेंथेसिस, ये पैरेंथेसिस में आ गए। c 3 - 1 लिखना है तो उसे भी फिर पैरेंथेसिस में लिखना है, अदरवाइज आप उसे 3 - 1 2 कर दें। मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना, आपको पता है मल्टीप्लिकेशन, कैलकुलेटर को नहीं पता। 0.8 और उसकी पावर कितनी है जी, x माइनस कितनी, k फिक्स है 3, तो x - 3 अल्फा x - 3। कर्सर को नीचे बेस पे लेकर आना नहीं भूलना, मल्टीप्लाई बाय 0.2 पावर 3, 0.2 एंड पावर 3। और अब आप अगर राइट एरो 2 दफा प्रेस करोगे तो आपको वहां पर ले जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास 3 और यहाँ पर 7। तो आपने एक तो ये वाले जो पैरेंथेसिस हैं, x - 1 वाला पैरेंथेसिस, ये नहीं आपने मिस करना, और ये आपको आंसर दे देगा 0.1480 लाइक दैट, 0.14, मैं इसको जरा साइड पे करता हूँ जी, तो 0.1480 बिल्कुल सही है। तो आई थिंक सो कि अब आपको कम से कम इसकी कैलकुलेटर से कैलकुलेशंस का पता चल जाएगा। अच्छा, आप अगर इस चीज़ को करना चाहते हैं और मिस करते हैं ब्रैकेट को, मैं ज़रा ब्रैकेट इसकी रिमूव कर देता हूँ कि अगर आपसे गलती हो रही है और आप ये काम कर रहे हो, क्या ब्रैकेट रिमूव, ब्रैकेट नहीं डाली आपने, और क्या आप करो कैलकुलेट, तो कहेगा मैथ है, क्योंकि -1c ये तो नहीं कैलकुलेट होता, -1c2, अगर मैं इसको वैसे ही आपको
कैलकुलेट करवाऊं कि उसने इसको समझा था -1C2, तो वो मैथ एरर दे रही है, यही रीजन है। तो उसको आपने ब्रैकेट में करोगे तो देन आप प्रॉपर्ली उसकी जो है कैलकुलेशंस कर सकोगे। अब बाकी आप कर पाएंगे। कहता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 7, एटलीस्ट 7 का मतलब क्या है? 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन, एटलीस्ट 7। लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट के बगैर आप कर नहीं पाएंगे। तो 3 से लेकर 6 तक की प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर ले, 1 से उससे माइनस कर दें तो आपके पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। बिटवीन 3 to 10, 7 to 10, उन्हें 7 और 10 के दरमियान जितने नंबर आते हैं, दरमियान, बिटवीन, इसका मतलब 7 भी शामिल नहीं है, 10 भी शामिल नहीं, तो 8, 9 रह गए, 2 प्रोबेबिलिटीज रह गई और आप इनको सम कर लेंगे। मैं अब इसको बार बार कैलकुलेटर पे नहीं कर रहा क्योंकि अब आपको पता है कि कैसे आपने इसको प्रोसीड करना है। फ्रॉम 7 to 10, अब फ्रॉम का मतलब है ये दोनों भी शामिल है, यहां से लेके यहां तक, 7 से लेके 10 तक, तो देन मैंने फिर 7 to 10 दोनों की प्रोबेबिलिटी यहां कैलकुलेट कर दी। द लास्ट वन इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 10, ज्यादा से ज्यादा 10, बट ग्रेटर देन 7, 7 से ज्यादा और 10 तक उन्हें वेल ड्रिल करने पड़ेंगे टू गेट द थर्ड। ग्रेटर देन 10 कहता नहीं यार तुम 7 बजे इसके बाद आना, ज्यादा से ज्यादा 10 बजे तक आ जाना। 7 बजे के बाद 7 से ग्रेटर, ज्यादा से ज्यादा 10, तो 7 से ग्रेटर, 7 बजे के बाद 7 शामिल नहीं है, 10 बजे तक 10 शामिल है, तो 7 के बाद 8 आएगा, 9 आएगा और 10 आएगा, तो 8, 9, 10 की प्रोबेबिलिटी हमने। कहता जी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसे 8 या 9 या 10 वेल ड्रिल करने पड़ेंगे कि उन्हें तीसरा ऐसा ऑयल वेल मिले जहां से उन्हें ऑयल जो है वो मिल सके। सिमिलरली उन्हीं बेसिस पे मीन वेरिएंस, उधर आप समझ लें कि उधर था 1/p, ऐसा ही था ना, और 1 की बजाय वो थी 1 सक्सेस ऐसा कह लें, और यहाँ जो था वो, और वो फार्मूले में सिर्फ यहाँ पर 1 था, के की जगह कह लें, और यहाँ के आ गया। एग्जाम्पल वही है, सब कुछ मीन वेरिएंस कैलकुलेट करना है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन के लिए वो कहता है कि जी 3 हमें एक्चुअली वो चाहिए। व्हाट इज द मीन नंबर ऑफ वेल दैट मस्ट बी ड्रिल्ड ऑन मार्च टू सेट अप द ऑयल? 3 ऑयल प्रोड्यूसिंग वेल्स, K/P 15, तो उन्हें ऑन द एवरेज 3 अगर ऐसे वेल चाहिए कि जहां से उन्हें ऑयल मिल सके, तो कम अज कम सॉरी ऑन द एवरेज उन्हें 15 जो हैं वो वेल जो हैं वो ड्रिल करने पड़ेंगे। एंड देन द वेरिएंस, और आपको पता है कि वेरिएंस को अगर आप स्क्वायर रूट्स कर देते हो देन इट बिकम्स द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ तक आपका ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, कुछ लोग ना नेगेटिव बाइनोमियल पहले करते हैं और फिर के को 1 करके कहते हैं ये जी ज्योमेट्रिक बन गया। तो चलें थोड़ा सा ज्योमेट्रिक का समझना आसान था कि जी 1 सक्सेस हो तो क्या करना, ये थोड़ा सिंपल था ना। और फिर अगर 1 से ज्यादा हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, या के, बट इस के इज एनी नंबर ऑफ सक्सेसेस जो आप चाहते हैं कि जी मुझे इतने सक्सेसेस चाहिए। मैं वहां से एक कुछ आइटम्स आए पड़े हुए थे, खराब भी थे, गुड भी थे, मैंने 4 गुड लेने थे। आप सोचे क्या करते हैं, एक आइटम उठाते हैं, अच्छा मिल गया यार, एक हो गया, एक और लो, नहीं मिला, फिर एक और, फिर एक और, फिर एक, जब तक 4 गुड नहीं आपको मिल जाते, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सक्सेसेस आपकी पूरी नहीं हो जाती। अगर वहां पर कुछ गुड आइटम्स हैं, प्रोबेबिलिटी उनकी है, तो फिर तो वो मिलेगा। चाहे अगर बहुत कम भी चांस है, लेकिन इतना पता है कि इसमें गुड हैं, लेकिन बहुत कम भी अगर चांस है तो फिर तो आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग ये कहें कि जी उसकी प्रोबेबिलिटी ही 0 है, तो फिर तो ट्रायल करते भी जाएंगे तो वो वाकई इन्फिनिट में हो जाएंगे, वो तो नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है ना, चलें जी, फिर आज का लेक्चर इतनी तरह से। ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज।